देश में जब हिंदू मुसलमान की राजनीति खूब तेज होने लगती है तब समझ जाओ कि कहीं पर चुनाव है। विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव, कुछ भी। अब महाराष्ट्र में भयंकर हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है क्योंकि अब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है 2 महीने के बाद। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस हिंदू मुसलमान की राजनीति पर, बीजेपी की इस गंदी राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कर्नाटक चुनाव तो आपको याद होगा किस तरह से हिजाब को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी इसी राह पर बीजेपी चलना चाह रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की इस मंशा पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा झटका दिया बीजेपी को कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आप लोगों को देश की ही खबर सुनाऊंगा जो कि फिर जहर फैलाने का काम कर रही है बीजेपी, जो देश के अंदर फिर एक आतंक मचाने का काम कर रही है। जब भी इलेक्शन सर पे आता है, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे MCH इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन में छोड़ते नहीं है लोग। अपना गन फैलाने के लिए बाज नहीं आते, ये लोग आगे आगे रहते हैं। वैसे ही अभी जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र में, और ये लोग फिर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये काम तो ये लोग कर्नाटक में भी खेलने की कोशिश करे हिजाब को लेकर, लेकिन कर्नाटक में इतनी बुरी मुखी खाई ये लोग, उसके बावजूद इनको सबक नहीं मिला, इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं आई। अब फिर जिस तरीके से ये लोग खेलने की कोशिश करें महाराष्ट्र में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़, जो हम समझ रहे थे कि ये अब रिटायर होने वाले हैं, इनको भी कोई पद मिल जाएगा, इसलिए इन्हीं की तायद में, इन्हीं की सपोर्ट में, इन्हीं के नक्श कदम पे चलेंगे। लेकिन उन सारे चीज़ों को उलट फेर करते हुए उन्होंने कितना बेहतरीन फ़ैसला दिया है कि सारी दुनिया में उनकी वाहवाही चल रही है। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम होगा, महाराष्ट्र में जो फजर के टाइम पे अज़ान स्पीकर में देने से मना किया गया था, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और तमाम मसाजिद में, यहाँ तक कि जुम्मे के दिन भी खुतबा जब दिया जाता है तो वो भी लाउड स्पीकर में देने का मना किया गया था। लेकिन अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए उन सारे चीज़ों पे पाबंदी आयद कर दी जो बीजेपी एक गंदा खेल खेल रही थी। अभी लाउड स्पीकर में अज़ान दी जाएगी, चाहे फजर की हो, चाहे ज़ोहर की हो, चाहे असर की हो, चाहे मगरिब की हो, चाहे इशा की हो, और खुतबा बाज़ाब्ता लाउड स्पीकर में दिया जाएगा, सुना जाएगा। तमाम लोगों के लिए ये एक चीज़ की बहुत अच्छा काम हुआ है। अब ये बीजेपी वाले बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, पागल हो गए हैं, और एक दूसरा मुसलमानों को लेकर वहाँ पर महाराष्ट्र में जो गंद फैलाया जा रहा था नकाब और हिजाब को लेकर, हालांकि ये शुरू हुआ था, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, कर्नाटक से, जब बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे। उसके बाद उखाड़ तो कुछ नहीं सके, कांग्रेस के आते आते ये ख़त्म भी हो गया नकाब और हिजाब का।
तो अब ये गंदगी यहाँ पे फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ अल्फाजों में, ये गंदगी तुम लोग फैलाने की नाकाम कोशिश भी करेंगे तो मैं सीधा तुम्हारे ऊपर एक्शन लूँगा। तुमको कोई चीज़ से नहीं छोड़ा जाएगा, कोई चीज़ से नहीं बख्शा जाएगा। तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, वो भी ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि तुम याद रखेंगे, तुम लोग याद रखेंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये होना ही था, ये होना ही था। ये चीज़ का तो सारे इंतज़ार कर रहे थे कि चीफ जस्टिस इसके ऊपर अपना क्या फ़ैसला देते हैं। ये काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे लोग, और ये बहुत बड़ा फ़ैसला और बहुत अच्छा फ़ैसला आया, जो महाराष्ट्र के सारे मुसलमानों की ये बहुत बड़ी जीत हुई। माशाल्लाह, जिस तरीक़े से जो लाउड स्पीकर में अज़ाओं के लिए मना किया गया था, फजर की अज़ा नहीं दे सकते आप, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई। उसमें 2 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने किए। ये टेंपल में भजन जो चालू होता है वो कब होता है, शाम में होता है या ज़ोहर में होता है या असर में होता है? वो तो सुबह 4 बजे से चालू होता, कि उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? जब ये 1.5 मिनट की अज़ान को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तुम्हारा जो 4.5 घंटे का ये लोग कैसा बर्दाश्त करेंगे? उससे तकलीफ़ होती है तुमको, उससे तकलीफ़ नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। ये सुनते ही कतरा गए लोग के कान, और ये लोग जो गंद मचाने की जो नाकाम कोशिश कर रहे थे, अपने आप नाकाम साबित हुए। इनके सारे हथकंडे नाकाम साबित हुए। ये चीज़ तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत पहले ही होना चाहिए था। ये भला देर से हुई, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट को खुल के काम करने का मौका फराहम हुआ। अभी जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रहा है, जो फैसले कर रहा है, उसके ऊपर उसको काफ़ी रोक थी, उसके ऊपर पाबंदी थी। पाबंदी तो नहीं थी, लेकिन प्रेशर बहुत था, क्योंकि जब सरकार पावरफुल थी और ये सरकार करा रही थी गन, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी चैलेंज किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, और उसको नहीं सुना जा रहा था। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इनके नाकाम हथकंडे अब ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब ये अज़ान अल्हम्दुलिल्लाह सारे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर में होगी, और जुम्मे का खुतबा भी लाउड स्पीकर में होगा, ईद की खुतबा भी लाउड स्पीकर में होगा। जिसको इतराज़ करना है वो सीधा जेल को जाएंगे, जो भी इतराज़ करेंगे। और अगर जब कुछ बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट को जाए। उसके अलावा हिदायत दी गई है वहाँ के स्टेट पुलिस को, इसके ऊपर सख्ती से अमल करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।